गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी सब्जेक्ट्स में सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पार्टिसिपेशन इन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा अर्थात अध्यापकों की सेमिनार और सम्मेलन में सहभागिता से संबंधित स्टडी करेंगे। शिक्षण एक व्यवसाय है, अतः शिक्षक को अपने व्यावसायिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगर वह अपने विषय का ज्ञाता होने के साथ साथ अपने विषय के संबंध में रुचि उत्पन्न कर सकेगा। इस प्रकार प्रत्येक शिक्षक को अपने व्यावसायिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अपने विषय से संबंधित जितने भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सिंपोजियम इत्यादि विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, उनमें सहभागिता लेना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्हें अपने व्यवसाय की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी नवीनतम विधियों, नवाचारों, शिक्षण तकनीकों का भी उपयोग करना अपने विषय के लिए आना चाहिए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि सेमिनार, कॉन्फ्रेंस होती क्या है, जिसके लिए एक विषय अध्यापक को आवश्यकता है। साथ ही इन सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस में विषय अध्यापक किस प्रकार से अपनी सहभागिता अदा कर सकता है, किस प्रकार से अपनी रुचि के संबंधित विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, इसके संबंध में हम आगे चर्चा करते हैं। पार्टिसिपेशन इन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस अर्थात सेमिनार और सम्मेलन में सहभागिता। सम्मेलन हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि कई क्षेत्रों से संबंधित आयोजन के संदर्भ में हम सेमिनार प्रविधि का यूज़ कर सकते हैं। अर्थात सेमिनार एक विधि नहीं, एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपने क्लासरूम में भी इस विधि का प्रयोग कर बालकों के विचारों को आमंत्रित कर। यह विधि प्रजातंत्र के मूल्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। इसे इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन या मीट इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इस विधि का प्रयोग शिक्षक, अनुदेशक और निर्देशकों द्वारा एक सभा के रूप में आयोजित करके किया जाता है। विद्यालय विषयों और विद्यालय से संबंधित कोई भी समस्या पर हम वाद विवाद के द्वारा उस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए न केवल शिक्षकों से बल्कि विद्यार्थियों से भी उनके विचार आमंत्रित करने के लिए प्रपत्र या आर्टिकल तैयार करवाते हैं। अब कॉन्फ्रेंस अर्थात सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा होती है जिसमें उन्हें एक साथ किसी विशिष्ट कार्य पर चिंतन तथा वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। यानी जो टास्क कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत दिया जाता है उसमें एक सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए वाद विवाद का आयोजन किया जाता है और इसकी समय अवधि निर्धारित होती है। अर्थात एक निश्चित समय के अंदर प्रत्येक प्रवक्ता को अपने विचार बोलने होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा सकता है। सम्मेलन प्राय 3 स्तरों पर आयोजित होते हैं। पहला, क्षेत्रीय स्तर पर, इसमें किसी संस्थान द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा सकता है। दूसरा है राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें राष्ट्र के सभी राज्यों के अंदर विद्वानों को अपने प्रपत्रों के माध्यम से और स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने प्रपत्रों का अभिव्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें देश विदेश के विभिन्न शिक्षाविदों, महान व्यक्तियों और अपने विषय से विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति और इस कॉन्फ्रेंस में रुचि लेने वाले व्यक्तियों को कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्र, राज्य, धर्म, शिक्षा, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट और तत्कालीन समस्याओं का अध्ययन तथा विवेचन करने के लिए कॉन्फ्रेंस का यूज़ किया जाता है और इस विधि में प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को अपने गहन चिंतन के आधार पर समस्या के समाधानात्मक रूप में प्रस्तुत करता है ताकि उस समस्या पर गहन विचार करके विश्लेषणात्मक दृष्टि से उसका समाधान किया जा सके। इस प्रकार सम्मेलन का उद्देश्य
व्यक्तियों या बालकों के ज्ञानात्मक भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित है और इसमें विभिन्न संगठनों संस्थाओं द्वारा अपने अपने लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। जैसे शिक्षा से संबंधित एक संघ है अध्यापक शिक्षा संघ, उसके अपने शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण वह करेगा जिसमें अध्यापक शिक्षा में विकास और प्रगति करना। इसी प्रकार से अन्य विषयों जैसे विज्ञान है, तकनीकी है, मेडिकल से रिलेटेड है, अगर इनसे संबंधित कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है तो वो संगठन अपने उस क्षेत्र से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। इसी प्रकार भारतीय शैक्षिक तकनीकी संघ है, वह अपने उद्देश्यों का निर्धारण करेगा कि शैक्षिक तकनीकी का विकास करना। अब सम्मेलन का गठन एवं कार्य किस प्रकार होता है वह स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले सम्मेलन के आयोजन के लिए एक अध्यक्ष या मंत्री की नियुक्ति अपने स्टाफ सदस्य जो कि स्थायी सदस्य होते हैं संगठन के या संस्थाओं के या महाविद्यालयों के, उनमें से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष या मंत्री नियुक्त किया जाता है और सम्मेलन की समस्त व्यवस्था और उसका संचालन का कार्यभार उस अध्यक्ष पर ही होता है। फिर वह अध्यक्ष सभी प्रवक्ताओं से उनके प्रपत्र आमंत्रित करते हैं ताकि वह उनके विचारों से अवगत हो सके। इसके पश्चात उस टॉपिक पर वाद विवाद का आयोजन किया जाता है और वाद विवाद के आयोजन के लिए वक्ताओं, अतिथियों और सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाता है। जब उनके सभी सदस्य और वक्ता अपने अपने विचार प्रस्तुत कर देते हैं तो अंत में अध्यक्ष उन वक्ताओं, अतिथियों और सदस्यों का आभार ज्ञापित करता है। इस प्रकार प्रकरण से संबंधित सभी व्यक्ति अपने अपने विषय से संबंधित, अपने अपने उप विषय से संबंधित, यानी जिसे उप प्रकरण भी कह सकते हैं, उससे संबंधित अपने विचारों को अपने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत करता है और वक्ताओं द्वारा इस सम्मेलन में पत्रवाचन का कार्य किया जाता है और अंत में या पत्रवाचन के पश्चात समस्त सदस्यों द्वारा वाद विवाद अर्थात प्रस्तावित पत्रों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण तथा जो पत्र अच्छे प्रस्तुत किए गए हैं या अच्छे विचारों द्वारा उनको अभिव्यक्त किया गया है उनकी सराहना भी की जाती है। इस प्रकार कॉन्फ्रेंस अपने विचारों को आमंत्रित करने का एक मंच प्रदान करती है ताकि शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद सेमिनार या सिम्पोजियम, जिसे संगोष्ठी या विचार गोष्ठी भी कहते हैं, इसमें भी अधिगम हेतु चिंतन स्तर की अंतःक्रिया की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। यानी इसका प्रयोग यदि कक्षा शिक्षण में किया जाए तो बालकों से पर्टिकुलर कोई एक प्रकरण या एक समस्या पर अपने विचार, चिंतन स्तर तक के जो विचार होंगे उसको अंतःक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए मंच आमंत्रित किया जाएगा। इस सेमिनार में अनुदेशन के लिए परिस्थितियों का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम किसी एक प्रकरण का चयन किया जाता है और विषय में रुचि रखने वाले जितने भी व्यक्ति या विद्यार्थी हैं उनसे प्रपत्र तैयार करने के लिए कहा जाता है। यह व्यक्ति या बालक वक्ता के रूप में संबोधित होते हैं जो अपने प्रकरण से संबंधित या उप प्रकरण से संबंधित अलग अलग प्रपत्र तैयार करते हैं। सेमिनार और विचार गोष्ठी की व्यवस्था विभिन्न शिक्षा विभाग, संस्थाओं, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों और इसके साथ ही जो शोध संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी आयोजित की जाती है। व्यावसायिक संगठनों द्वारा सेमिनार, सिम्पोजियम या वर्कशॉप आदि के आयोजन हेतु इन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। जैसे यूजीसी, ICSSR ऐसी स्पॉन्सर्स एजेंसीज़ हैं जो सेमिनार और सिम्पोजियम या वर्कशॉप इत्यादि के लिए फंड देती है ताकि संस्थाएं इस प्रकार के आयोजन करके पर्टिकुलर क्षेत्र या उस विषय में अपने विकास कर सके और उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान हेतु विभिन्न प्रकार के नए नए विचारों को अपने आमंत्रित कर सके। इसमें सबसे पहले इसके सेमिनार या सिम्पोजियम का आयोजन करने के लिए एक समिति बनाई जाती है जिसमें एक प्रमुख को संयोजक का पद दिया जाता है और वह संयोजक ही इस
सेमिनार, सिम्पोजियम या वर्कशॉप से रिलेटेड सभी कार्य करता है। इसके लिए सबसे पहले वह समस्या या विषय से संबंधित एक प्रकरण का निर्धारण करता है और उस प्रकरण के निर्धारण के पश्चात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वक्ताओं या विषय से संबंधित व्यक्तियों जो विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत है उनके प्रपत्र या लेख आमंत्रित किए जाते हैं और उन प्रपत्रों के आधार पर एक बुक या मैगज़ीन या तैयार की जाती है जो सेमिनार किट में उन वक्ताओं द्वारा निर्धारित दिन के समय में जब वह सेमिनार के लिए उपस्थित होते हैं तब उन्हें प्रदान किया जाता है। सेमिनार के संचालन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और ये अध्यक्ष विभिन्न टेक्निकल सेशन में अलग अलग हो सकते हैं। एक दिन में कई 2 या 3 टेक्निकल सेशन होते हैं तो उनके अध्यक्ष भी अलग अलग हो सकते हैं, या सेमिनार 2 दिवसीय या 3 दिवसीय हो तो दिवस के अनुसार अलग अलग अध्यक्ष भी निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके लिए तत्काल भी अध्यक्षों का चयन हो सकता है और पूर्व निर्धारित करके भी हम अध्यक्ष का चयन कर सकते हैं। अध्यक्ष सेमिनार में आए हुए समस्त प्रतिभागी वक्ताओं के विचार प्रस्तुतिकरण के समय उन्हें ध्यानपूर्वक सुनता है और प्रत्येक प्रतिभागी के विचार के पश्चात वाद विवाद का आयोजन किया जा सकता है या समस्त प्रतिभागियों द्वारा अपना विचार प्रस्तुत करने के बाद एक साथ वाद विवाद का आयोजन किया जाता है। अब इस प्रपत्र वाचन के पश्चात वाद विवाद के आयोजन और अंत में सभी का आभार ज्ञापित किया जाता है और लास्ट के अंदर इन प्रतिभागियों को कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिम्पोजियम इत्यादि से संबंधित सेमिनार में पार्टिसिपेशन लेने हेतु या पेपर प्रेजेंट करने हेतु उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार यह सेमिनार अनुदेशन परिस्थिति उत्पन्न करके प्रभावशाली अधिगम करने की अनुकूल परिस्थिति है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति या बालक अपने विचारों को नवीनतम रूप में प्रस्तुत करके किसी समस्या के समाधान स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास करता है। सेमिनार और संगोष्ठी का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और उसके क्या लाभ होंगे वह इस प्रकार है। यह प्रविधि ज्ञानात्मक और भावात्मक स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। इससे प्रजातांत्रिक मूल्यों और गुणों का विकास विद्यार्थियों में किया जा सकता है। इसमें प्रस्तुतिकरण करने और वाद विवाद के माध्यम से तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। साथ ही बालकों में अपने प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए अधिगम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बुक्स की स्टडी करनी पड़ती है, तब जाकर के एक लेख तैयार होता है। तो अधिगम की आदतों का विकास करने के लिए सेमिनार प्रविधि बहुत उपयोगी है। साथ ही ये शिक्षार्थी केंद्रित है। इसमें शिक्षक का प्राय स्थान सिर्फ मार्गदर्शक और परामर्शदाता के रूप में होता है। समस्त कार्य विद्यार्थी द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। इसमें विद्यार्थी स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि वह स्वतंत्र रूप से अपने लेख तैयार करता है और स्वतंत्रतापूर्वक ही वह उसका प्रस्तुतिकरण करता है। इसके द्वारा वाद विवाद संबंधी अपने अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है कि किस प्रकार से मुझे बात इस मंच पर रखनी है ताकि प्रभावशाली अभिव्यक्ति हो सके। इसके साथ ही इसमें स्वाभाविक ढंग से अधिगम करने की आदत का भी विकास होता है। बालक स्वयं करता है तो जो उसे जिस प्रकार से समझ में आता है उसी प्रकार से अपना लेख तैयार करता है। इसमें आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है क्योंकि वाद विवाद के द्वारा संबंधित समस्या के गुण और दोष दोनों की जानकारी उसे प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रकरण विषय से संबंधित निरीक्षण अनुभवों को प्रस्तुत करने का बालक को इस मंच पर अवसर प्रदान होता है। इस प्रकार सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में सहभागिता रखना न केवल व्यावसायिक संगठनों के क्षेत्र में शिक्षक के लिए उपयोगी है बल्कि एक प्रविधि के रूप में अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी वह सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सिम्पोजियम इत्यादि का उपयोग करके अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है। साथ ही
जो भी तत्कालीन समस्या विषय से संबंधित है उस पर गहन चिंतन और वाद विवाद द्वारा बालकों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक चिंतन, परस्पर स्वाध्याय की भावना का विकास कर सकता है। अब आगे होमवर्क के रूप में आपका टास्क आज का है कि एक विज्ञान विषय के अध्यापक को सेमिनार, सम्मेलन, विचार गोष्ठी में सहभागिता से क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, ये एक शिक्षक की दृष्टि से लिखा जाएगा। और दूसरा, एक सामाजिक विज्ञान विषय अध्यापक अपने कक्ष में सेमिनार, सिंपोजियम का आयोजन किस प्रकार कर सकता है, उसको स्पष्ट कीजिए। इसमें उसको विद्यार्थी को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, आपको ये भी बताना है। इस प्रकार मैं आशा करती हूँ कि ये आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।